एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा 2004 में बनी ये कंपनी सीडीएमओ फार्मा कंपनी है। घरेलू बाजारों पर ज़्यादा फोकस है और कई तरह के फॉर्मुलेशन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। वित्त वर्ष 2024 में 4000 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन किए हैं। इस कंपनी ने 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के और 4 R&D सेंटर भी। आईपीओ की डिटेल्स आपके सामने रख दूँ। कल आईपीओ खुलेगा, 1 अगस्त को होगा बंद और लिस्टिंग संभावना ये कि 6 अगस्त को होगी। 646 से 679, 679 ये है आपके लिए प्राइस बैंड और फ्रेश इशू है 680 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 1175 करोड़ के आसपास, यानी कि करीबन 1850 करोड़ की इशू साइज हो गई और कंपनी का मार्केट कैप ऊपरी बैंड पर करीबन 10,400 करोड़ के आसपास का बनता है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं 2 खास मेहमानों से। संदीप जैन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फार्मा स्पेस का, इस सेक्टर का 36 साल से ज़्यादा का अनुभव संदीप जैन साहब का है। सुमित सूद साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से और फरवरी 2022 से कंपनी के साथ आप भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। जरा समझाएं सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या बिजनेस करती है, कारोबार क्या है और आपके किस तरह के कस्टमर्स हैं? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं। हम लोग 18,000 से ज़्यादा SKUs बनाते हैं, 4,000 से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और 1500 से ज़्यादा ऊपर क्लाइंट्स हमारे पास हैं। अगर हम बात करें कि तो हम इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटम जो हम बनाते हैं और कंट्री के अंदर बनने वाली हर एक 10वीं मेडिसिन जो है वो एकम्स के द्वारा बनाई गई जाती है। यानी कि कंट्री में अगर कोई भी कंपनी या तो कहीं से बनवाती है या हम बनाते हैं तो वो 1/3। और दूसरी बात देखिए तो अगर हम CDMO स्पेस की बात करें जहाँ पे कि लोग दूसरों से बनवाते हैं, उसका 30% जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एकम्स के ही किसी सेंटर से होता है। हम R&D के अंदर बहुत आगे हैं। हमारे पास 2 लैब जो हैं वो DSIR अप्रूव्ड हैं और उसके अलावा हम फॉर्मुलेशन को नए से नया आयाम देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की फॉर्मुलेशन हो जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट्स की कंप्लायंस बढ़ सके, उसका टेस्ट मास्क हो सके, उसका ऑर्डर मास्क हो सके। अगर आप देखेंगे तो पिछले समय में पहले जो दवाइयों में स्मेल होती थी या टेस्ट अच्छा नहीं होता था, तो आज के समय में हमने बहुत सारा उस पर काम किया है जहाँ पे कि पेशेंट को टेस्ट अच्छा मिले, उसको ऑर्डर ना मिले, उसको अगर इंजेक्शन लगाते हैं उसको पेन होता था, तो आज के बाद ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन हमने डिजाइन किए, डेवलप किए और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज को दे रहे हैं जिसके अंदर की अब पेन नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग करते हैं। हम लोग लगभग हिंदुस्तान में जो भी टॉप 30 कंपनीज हैं उनमें से 26 के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अदरवाइज भी हम लगभग बहुत सारी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर्मुलेशंस बनाते हैं हम लोग, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, टैबलेट इन कैप्सूल और सिरप सस्पेंशन के अलावा प्रीफिल्ड सिरिंज, एम्प्यूल्स में, वाइल्स में इंजेक्शन बनाना, आई ड्रॉप्स लिक्विड में बनाना, आई ड्रॉप सस्पेंशन में बनाना, तो लगभग हर तरह की गमीज बनाना, नेजल स्प्रे बनाना, तो इस तरह की जैन साहब, लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट में मेरा बड़ा इंटरेस्ट आया। आप ये कह रहे हैं कि जो इंजेक्शन आप बनाते हैं उसमें ना दर्द होता है ना बुखार आता है, सच्ची में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चा इंजेक्शन कोई भी लगाए? नहीं, कोई भी की बात नहीं हम करते कि जो पहले जैसे प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन की बात करूं तो लगभग पहले 14 दिन तक का पेन होता था, लेकिन अब हम जो बनाते हैं वो लगभग 10 सेकंड के अंदर उसका पेन खत्म हो जाता है। वाह, तो क्या बात क्योंकि है, बढ़िया। पहले वो ऑयल बेस्ड होता था, अब वो हमने उसको इस तरह से बना दिया जो बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अभी तो एक ऐसे चीज जी, आप बता रहे हैं कि भाई आप 30% आपका एक तरह से मार्केट शेयर है, जो भी अगर ड्रग्स बन रही CDMO से लोग बनवाते हैं तो आपसे। लेकिन इसी फील्ड में कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं, डिवीज है, ग्लैंड फार्मा है, सुवेन, टोरेंट, एल्केम, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी और भी हैं जो लिस्टेड भी हैं, पुरानी हैं। तो आपके और इनके बिजनेस मॉडल में फर्क क्या है? ये भी तो यही काम कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए दूसरी कंपनी के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे डिवीज की बात करें तो वो API में ज्यादा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन को फोकस करते हैं। दूसरी बात, हम इंडिया फोकस्ड कंपनी है। आज के दिन अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर कंज्यूम होने वाली हर 10वीं दवाई एकम्स के द्वारा बनाई जाती है, जो कि हमारे को कंट्री के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन पे देती है। और अगर हम वर्ल्ड में CDMO की बात करें तो हम 25th रैंक पे आते हैं। परफेक्ट। अब आइए सुमित सूद साहब से भी बात करता हूँ। सूद साहब, वैसे तो फार्मा कंपनी को कभी पैसे की जरूरत होती नहीं है, आपके कैश फ्लोज बड़े स्ट्रांग होते हैं, लोग पैसा देके आपसे माल लेके जाते हैं। फिर ये 680 करोड़ का क्या करेंगे सर, जिसका इश्यू ला रहे हैं? और दूसरा 1175 करोड़ जो आपके ऑफर फॉर सेल है, इसमें कौन इन्वेस्टर हैं जो बेच रहे हैं और क्यों? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे कैश फ्लो स्ट्रांग हैं, लेकिन जो हमारे प्राइमरी प्रोसीड्स हैं हम उसको डेट रीपेमेंट के लिए यूज करेंगे। तो कंपनी
के ऊपर जो हमने प्रोसीड्स में लिखा है वो 387 करोड़ हम डेट में यूज करेंगे, 55 करोड़ आगे के वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे, 170 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है और 68 करोड़ रुपीस की कोई अगर हमें अच्छी एसेट दिखती है जो हमें लगता है हमारे बिजनेस के लिए सहायक होगी तो वो हम खरीदेंगे। 2019 में हमारे पास जो जो आपने पूछा कि ये जो बाकी सेकेंडरी इसका क्या होगा, 2019 में हमारे पास क्वाड्रिया कैपिटल आया था, उनका एग्जिट का टाइम आया तो हम उनको पार्ट एग्जिट दे रहे हैं इसमें, और हमारे प्रोमोटर्स बहुत कम 2% शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जो ऑफर का है साहब वो यही है। ठीक बात है। तो जैन साहब 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपके, राइट? तो इतने ज्यादा प्लांट्स की जरूरत होती है आपको, और दूसरा ये कि आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो यूएस एफडीए का झंझट ही नहीं है आपके? नहीं, यूएसएफडी अभी हमने यूएस की मार्केट हमने प्लान नहीं की। पहले मैं 12 प्लांट्स की बात करूं तो कंट्री के अंदर हजारों प्लांट्स हैं जो कि 90% मेडिसिन बनाते हैं कंट्री में कंज्यूम होने वाली, जबकि हमारे 12 प्लांट से कंट्री की 10% दवाइयां बन रही हैं। तो 12 प्लांट्स तो बहुत कम है, क्योंकि हमें और फर्दर ग्रो करना है तो हमें तो और प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो मतलब और जब हम यूएस की बात करते हैं तो हम इस समय पे इंडिया फोकस कंपनी रहे हैं, आगे हम ग्लोबली जा रहे हैं। हमारे 2 प्लांट जो है वो यूरोपियन जीएमपी हो चुके हैं, तो अब हम यूरोप में और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। यूएस के लिए अभी हमने इमीडिएट कोई प्लान नहीं किया है। लेकिन यूरोप भी तो आपके बड़े वो कंट्रोल्ड मार्केट है, तो क्या फिर कंप्लायंस बढ़ेगी? जी, कंप्लायंस तो हमारी सभी प्लांट, आप ऐसे समझिए कि जो हमने प्लांट सबसे पहले 2004 में लगाया था ना, वो हमने यूरोपियन जीएमपी अप्रूव कराया। यानी कि जो सबसे पहला प्लांट था वो भी उस लेवल का था कि जो 2022 में जाके यूरोपियन जीएमपी हो गया। और 2007 में जो इंजेक्टेबल का प्लांट, सबसे पहला प्लांट इंजेक्टेबल का लगाया था, वो भी 2022 में हमको यूरोपियन जीएमपी फर्स्ट इंस्टेंस में हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस कंप्लायंस लेवल पे काम करते हैं। और यही कारण है कि इंडिया की सभी कंपनी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मल्टीनेशनल्स हो, वो हमारे से अपने प्रोडक्ट्स बनवाती है। सूद साहब जरा एक अंदाजा ये दे चुके आप जैसी कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे R&D पर बड़ा खर्चा करना पड़ता है, राइट? सो अभी किस तरह का ट्रेंड रहा है, और आगे क्या इसी तरह से आपको नए प्रोडक्ट्स के लिहाज से या जो भी आपके बिजनेसेस हो, क्या ये खर्चा किस तरह का आप आगे देख रहे हैं? सर, तो एज यू राइटली सेड, हम R&D में फोकस करते हैं। हम 2.5% से 2.75% तक एक्सपेंडिचर जो है वो R&D पे करते हैं। इस वर्ष 2024 में हमने 112 करोड़ रुपए R&D में लगाए हैं, और जो रिक्वायरमेंट रहेगी बिजनेस की, जिस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे लगेगा, आगे आने वाले समय में भी हम R&D में पैसा लगाते रहेंगे। आपने एक कंपनी एक्वायर भी की है एपीआई बिजनेस को लेकर, राइट? तो ये बताएं, 2 चीजें इसमें मुझे जाननी है। एक तो क्या कि आगे ग्रोथ करने के लिहाज से आपका इरादा क्या है? ज़्यादा अपने प्लांट्स लगाकर ग्रो करना है या एक्विजिशन करना है? दूसरा सवाल मैं बाद में पूछता हूँ। हम दोनों तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि एपीआई बिजनेस में हम पहली बार आ रहे थे तो हमें प्लांट, लगे हुए प्लांट को एक्विजिशन करना ज्यादा सही लगा, ताकि हमको एक लेवल का ज्ञान फर्स्ट इंस्टेंस में मिल जाए। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो हम बहुत सारे एक्विजिशन ऐसे करने की कोशिश करते हैं जो कि एसेट बेस्ड एक्विजिशन हो, जहां, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी सिस्टम की बात करें तो हम बिल्कुल रॉबस्ट क्वालिटी सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो उसको हमें एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं कि एसेट ले पाए या फिर हमें नया प्लांट। अच्छा, अब एपीआई में अभी तो आपका रेवेन्यू 5% आ रहा है, राइट सर? इसको कितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, और अगले 2-3 साल में एपीआई बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है आपकी कंपनी? क्योंकि आपका रेवेन्यू जो मैं देख रहा हूँ 4178 करोड़ का है, राइट सर? वित्त वर्ष 2024 का 5% मतलब 200 करोड़ आपका समझ लो एपीआई से आ रहा है। एपीआई कितना बड़ा हो सकता है? एपीआई बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम जो है, हम अपने आप को सीडीएमओ फोकस कंपनी ही मान के चल रहे हैं। और यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशंस पे मेन फोकस जो है वो हम सीडीएमओ ही रखना चाहते हैं। एपीआई हम फार्मास्यूटिकल के हर एक वर्टिकल में रहना चाहते हैं, ताकि जहां भी किसी भी प्रकार का चैलेंज आए जो हमारे को सीडीएमओ स्पेस के लिए जरूरत है, उसके पर हम काम कर पाए। एपीआई को हम एक अपनी नॉर्मल ग्रोथ से अराउंड 20% 25% की ग्रोथ से चलाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा बिजनेस है, इसलिए इस तरह की ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थॉट हमारा है। तो चलिए, मेन फोकस नहीं रहेगा। और मार्जिन्स में भी फर्क रहता होगा सर, जो आपके सीडीएमओ में किस तरह के मार्जिन्स होते हैं और एपीआई में किस तरह के? एपीआई में बिजनेस में मार्जिन थोड़े से कम रहते हैं, सीडीएमओ में कंपैरेटिवली उससे बेहतर होते हैं। ओके, परफेक्ट। तो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक और, हाँ, आखिरी सवाल जाते एकम्स, ये नाम कहाँ से आया सर? इसके पीछे कोई कहानी?
जी, ये भगवान शिव के 5 नाम आशुतोष, कैलाशपति, उमेश, महेश और शिव। तो उनका फर्स्ट अल्फाबेट से हमने ये एकम्स बनाया। अरे दूसरी वाह! बात अगर हम बात करें एकम, अरहम, एकम ब्रह्मम, एकम ओमकारा, तो वो सब जगह पे एकम वर्ड आपको दिखाई देगा। अगर हम साउथ में चले जाएंगे वनक्कम, तो उसमें भी एकम दिखाई देगा। अगर हम बोलेंगे सलाम वालेकुम, तो वहां भी एकम दिखाई देगा। वालेकुम सलाम में भी एकम दिखाई देगा। तो ये एक ऐसा नाम है जो लगभग सब जगह पे है। लवली लवली, वेरी नाइस। और उम्मीद करें सर आप हमेशा की तरह जैसा आप बता रहे हैं सीडीएमओ मार्केट में आप एक नंबर की कंपनी बनी रहे, हमेशा एकम ही रहे जो बिजनेस आप कर रहे हैं। आईपीओ आपका कल से खुल रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपकी कैपिटल मार्केट की ये पारी आभार, आपने हमें मौका दिया। जबरदस्त आपकी दमदार रहे, ये हमारी शुभकामनाएं और आपके आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब और सूद साहब, आज आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। संदीप जैन साहब और सुमित सूद साहब बताते हुए आपको कंपनी के प्लान्स आईपीओ के बारे में इंटरेस्टिंग जोरदार है और बिजनेस पोजिशनिंग वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे खाली वैल्यूएशंस वगैरह देखने हैं और कल सुबह 8 बजे हम करेंगे इस आईपीओ का विश्लेषण। पैसा लगाया या नहीं, लंबे समय बाद फार्मा कंपनी का आईपीओ आ रहा है। एक वो न्यूटेप वाली जो इसी स्पेस की कंपनी है, इनोवा कैप्टेप। इनोवा कैप्टेप, एक नाम इतने सारे कंफ्यूज है। इनोवा कैप्टेप न्यू वेब टेक था जो नेटवेब वाली। हाँ, सो इनोवा वेब टेक अभी हाल ही में आई थी ये कंपनी और अब आईपीओ स्पेस से, मतलब फार्मा स्पेस से ये कंपनी आती हुई दिख रही है। कल इसका होगा पूरा विश्लेषण। आइए बढ़ते आगे।